क्या आप जानते हैं कि जीवन में जब हम अपना सब कुछ हार जाते हैं, जब हमारे सबसे प्रिय हमसे दूर हो जाते हैं, या जब हमें लगता है कि हमारे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है, तब वास्तव में क्या हो रहा होता है? हम उस पीड़ा में इतने डूब जाते हैं कि हम उस परम सत्य को नहीं देख पाते, जहां ईश्वर हमारे लिए एक नया और अधिक सुंदर मार्ग रच रहे होते हैं। हम अपनों से लड़ते हैं, स्वयं को कोसते हैं और इस टूट जाने को ही अपना अंत मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी किसी बड़ी रचना के लिए पुरानी नींव का टूटना आवश्यक होता है। आइए सनातन के पवित्र पन्नों को पलटकर देखते हैं कि उन महान आत्माओं के जीवन का संघर्ष कैसा था। बात है उस समय की जब कुरुक्षेत्र की उस धर्म भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, जो अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनका हृदय भारी हो गया था। अपने ही सगे संबंधियों, पितामह और गुरुओं को मृत्यु के द्वार पर खड़ा देखकर उनका गांडीव उनके हाथों से कांपकर छूटने लगा। अर्जुन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, इस राज्य को पाकर भी मैं क्या करूंगा जब मेरे अपने ही जीवित नहीं रहेंगे? मुझे ये युद्ध नहीं करना। मेरा सब कुछ छिन रहा है, मेरी आत्मा घायल हो गई है। अर्जुन का वो विषाद, वो पीड़ा ऐसी थी जैसे उनका पूरा संसार, उनकी पूरी पहचान ही नष्ट हो रही हो। आज हम सभी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। जब हमारा कोई सपना टूटता है, जब कोई अपना हमें गहरा धोखा देता है, या जब हम जीवन भर की मेहनत किसी विपत्ति में गंवा देते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह ही टूट जाते हैं। हम हालातों से, लोगों से और अंततः खुद से ही लड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी जीवन का सबसे बेहतरीन हिस्सा हमसे छिन गया है। ये आधुनिक युग की वो सबसे बड़ी मुसीबत है जो हमें भीतर से खोखला कर देती है। हम अपनी पीड़ा के लिए समय को, अपनों को या ईश्वर को दोष देने लगते हैं और अपनी ही शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन इस घोर अंधकार और टूटती हुई हिम्मत की मुसीबत से बाहर कैसे आए? कुरुक्षेत्र के उस मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो परम ज्ञान दिया, वो आज भी हर घाव का अचूक मरहम है। माधव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा था, हे पार्थ, इस सृष्टि के विधान को समझो। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है और उसका घटित होना भी तय है। तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। ईश्वर हमें ये समझाते हैं कि जब आपसे कुछ छिन रहा हो तो धैर्य रखें, क्योंकि नियति का ये नियम है कि जितना बेहतर आप खो रहे हैं, उससे कहीं अधिक बेहतरीन ईश्वर आपको देने वाले हैं। जब भी जीवन में अन्याय के कारण क्रोध आए, तो व्यर्थ में लोगों से मत लड़ो, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ो। खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ो। जब कोई भारी मुसीबत सामने आ खड़ी हो, तो अपने ही अस्तित्व को नष्ट मत करो, बल्कि उस कठिन समय से लड़ो। याद रखो, तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे मन और आत्मा के समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे ही भीतर बैठा है। यदि श्री कृष्ण के इस गहरे ज्ञान ने आज आपके हृदय के किसी पुराने घाव पर मरहम लगाया हो और आपको इस कठिन समय से लड़ने की नई शक्ति दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें आज इस सांत्वना की आवश्यकता है, और जीवन के हर मोड़ पर ऐसा ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए सनातनी विमर्श को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि जीवन में संघर्ष कभी समाप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी संघर्ष और विचारों के मंथन से मनुष्य धीरे धीरे उस परम स्थित प्रज्ञ अवस्था तक पहुंचता है। मन के शांत और अटल हो जाने की वो ईश्वरीय संभावना कैसे बनती है, जानेंगे हमारे अगले वीडियो में।